नमस्ते। आज हम अहमदाबाद में जो फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ उस पर थोड़ी बात करेंगे। ये जून 2025 की घटना है, बहुत ही दुखद। तो हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी है, नोट्स हैं, उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या सवाल उठ रहे हैं। तो असल में हुआ ये कि 14 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बस थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गया। और ये 787 ड्रीम लाइनर, ये तो काफी नया और एडवांस्ड विमान माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ये हादसा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये बहुत ही गंभीर हादसा था। शुरुआती जो खबरें आईं उनके मुताबिक कम से कम 241 जानें गईं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जमीन पर थे, क्योंकि विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा। हाँ, ये तो और भी भयानक बात है। बिल्कुल, और जाहिर है इतने आधुनिक विमान के साथ ऐसा हादसा ये एविएशन सेफ्टी पर कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। अच्छा, इसी सब के बीच एक खबर जो मुझे बहुत अजीब लगी कि सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है इस हादसे में। हाँ, ये जानकारी आई है। बताया जा रहा है कि वो यात्री इमरजेंसी एग्जिट के पास थे। ये तो लगभग अविश्वसनीय लगता है। जी, वाकई असाधारण है, और शायद जांच के लिए भी एक अहम कड़ी साबित हो। अब अगर हम बात करें कि शुरुआती तौर पर शक किस तरफ जा रहा है, मतलब कारण क्या हो सकते हैं, हाँ, क्या लगता है? तो देखिए, दो मुख्य संभावनाएं दिख रही हैं अभी तक। एक तो ये कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और दूसरी संभावना है कोई और बड़ी मैकेनिकल खराबी, जैसे हो सकता है फ्लैप्स में या लैंडिंग गियर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई हो। अच्छा, पर दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ये कितना कॉमन है? मतलब 787 जैसे प्लेन में? नहीं, कॉमन तो बिल्कुल नहीं है। ये बेहद दुर्लभ होता है, खासकर आधुनिक विमानों में। इनकी इंजीनियरिंग बहुत एडवांस्ड होती है, सेफ्टी फीचर्स होते हैं। लेकिन हाँ, इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। अभी जांच चल रही है। और एक बात और आई थी कि विमान को काफी नीचे उड़ते देखा गया था और लैंडिंग गियर भी नीचे थे। क्या ये कुछ बताता है? हाँ, ये जानकारी भी है। देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है पायलट वापस लैंड करने की कोशिश कर रहे हों। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम में खराबी की वजह से लैंडिंग गियर नीचे आ गए हों या विमान नीचे आ रहा हो। ये सब जांच का हिस्सा है, पहेली अभी। और जांच की बात करें तो अभी क्या चल रहा है? कुछ अहम मिला? जी, सबसे जरूरी चीजें मिल गई हैं। विमान के ब्लैक बॉक्स। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, वही, ये मिल गए हैं। और यही सबसे अहम सबूत होते हैं किसी भी विमान हादसे की जांच में। इनमें सारी तकनीकी जानकारी, कॉकपिट की बातचीत, सब रिकॉर्ड होता है। तो अब इनका एनालिसिस होगा? जी, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता मिलकर इनका विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है, पर उम्मीद है कि यहीं से पुख्ता जानकारी मिलेगी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इनसे क्या पता चल सकता है। और ये भी कि हादसा सिर्फ हवा में नहीं हुआ, जमीन पर भी इसका बहुत असर हुआ। बिल्कुल, ये इसका एक और दुखद पहलू है। विमान एक रिहायशी हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, ओह। जिसके कारण जमीन पर भी आग लगी, काफी नुकसान हुआ, अफरा तफरी मची। तो जांच टीमें सिर्फ विमान के मलबे को नहीं देख रही हैं, बल्कि जमीन पर जो हुआ उसे भी समझ रही हैं। तो अभी मुख्य फोकस मैकेनिकल प्रॉब्लम और पायलट एरर की संभावना पर भी है? हाँ, जांच में ये दोनों मुख्य बिंदु हैं। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर अगर कोई खराबी आई तो क्या उसे ठीक से हैंडल किया गया, ये सब देखा जा रहा है। जी। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 का बड़ा हादसा, 240 से ज्यादा मौतें, जमीन पर भी नुकसान, एक यात्री का चमत्कारिक बचाव, और जांच जो है वो इंजन या किसी और मैकेनिकल खराबी की तरफ इशारा कर रही है, जिसके लिए ब्लैक बॉक्स अहम है। हाँ, बिल्कुल सही। संक्षेप में यही स्थिति अभी तक। और जैसा मैंने कहा, ब्लैक बॉक्स का डेटा यहाँ निर्णायक होगा। विमान हादसों की जांच बहुत लंबी होती है, बहुत बारीकी से होती है। इसमें वक्त लगता है, हर छोटे से छोटे पुर्जे को देखा जाता है। सही। और अंत में बस एक सोचने वाली बात कि तात्कालिक कारण जो भी निकलें, उनसे परे हटकर देखें तो ये घटना हमें क्या याद दिलाती है। मतलब आधुनिक एविएशन में टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, पर मानवीय पहलू, सुरक्षा नियम, इनके बीच का जो संतुलन है, क्या ये हादसा उस पर फिर से सोचने को मजबूर करता है? ये एक सवाल है।